नमस्कार साथियों, आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रचित रामायण का अध्ययन करने जा रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अंदर जो 7 कांडों में विभक्त पाठ रचना है, वह 7 रचनाएं। सर्वप्रथम रचना आपकी बालकांड, अयोध्याकांड। ये आपके पाठ हैं, अध्याय बोल सकते हैं, कांडों में विभक्त हैं। 7 कांड हैं। बालकांड है, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। तो हम आज बालकांड का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसमें लगभग 100 श्लोक के आसपास श्लोक हैं, जिसमें मान्यवर वाल्मीकि जी ने रामायण के बाल लीलाओं, श्री रामचंद्र की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। आइए तो प्रथम सर्ग का अध्ययन करते हैं। इसमें हम हिंदी और संस्कृत का अध्ययन करेंगे, क्योंकि कई वीडियो में हिंदी मिलती है, कई वीडियो में संस्कृत मिलती है, तो कई वीडियो में ये दोनों भी मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे श्लोक नहीं दिखाए थे। यहाँ पे मैं इसलिए स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से जो हमारा PDF है वह साफ दिखता है, जिससे आप श्लोकों को पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। अथ बालकांडम प्रथमः सर्गः। नारद जी का मुनि वाल्मीकि जी से संक्षेप से श्री रामचंद्र चरित्र को सुनना। श्री रामचरित्र के बारे में श्री वाल्मीकि जी पूछते हैं कि नारद जी से कि श्री राम जी का चरित्र कैसा है। तो शुरुआत करते हैं कि ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुंगवम्। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मजश्च कृतजश्च सत्यवाको दृढ़व्रतः। जो कहा, हे मुनि, इस समय संसार में गुणवान और वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञा कौन है? दृढ़व्रत चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्च एक प्रियदर्शनः। देखो, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन यानी सुंदर पुरुष कौन है कि आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूयका कश्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयोगे। देखो, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतदिच्छामह्यं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विदितं नरम। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुषों को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा च तत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेः नारदो वच श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर कि तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले। देखिए क्या बोले,
बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्यामहं बुद्ध्वा तैयुक्तः श्रूयतां नरः। देखो हे मुनि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। पहले सोचेंगे फिर कहेंगे। देखिए, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। देखो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए कैसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जितेंद्रिय कहा जाता है। कांतिमान वह व्यक्ति होता है जिसकी सुंदरता अत्यंत मनोहर है। और श्री राम जी का वंश कोई पूछे तो बोल देना कि इक्ष्वाकु वंश से हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्वहण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। वे क्या हैं? वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, नीति को जानने वाले, अच्छे बुरे को जानने वाले, वक्ता, सुमधुर भाषी, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। आहा, श्री राम जी का क्या वर्णन हुआ है कि श्री राम जी के कंधे मोटे हैं और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोडी मांसल पुष्ट है। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रोररिन्दमा अजानुबाहु सुशिरः सुललाट सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी, हंसली जिसको बोलते हैं हम, मांस से छिपी हुई है, यानी कि हृष्ट पुष्ट हैं। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल मनोहर है। समासं विभक्तांग स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। उनका शरीर, श्री राम जी का, उनका मतलब श्री राम जी का, अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग कैसा है? चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और सुलभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रज्ञानां हिते रताः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिः वर्ष्य समाधिनाम। देखो, धर्म के ज्ञाता, जो धर्म को जानने वाला है, सत्य प्रतिज्ञा, सत्य की प्रतिज्ञा करके प्रजा के हित के साधन में लगे रहने वाले हैं श्री राम जी। वे यशस्वी, यशपूर्ण, जिनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है, ज्ञानी हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय हैं और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषुधनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। देखो, प्रजापति के समान पालक हैं। श्री संपन्न, यानी श्री मतलब लक्ष्मी, जिनके पास निवास करती है, धन धान्य से पूर्ण है, जो वैरी विध्वंसक और शत्रु नाशक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदे वेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठता
स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद वे प्रवीण हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ समृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधु अधीनात्मा विचक्षिणः। वे अखिल शास्त्रज्ञों के तत्वज्ञ हैं। अखिल मतलब संपूर्ण शास्त्रों के जानने वाले हैं, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र एव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य और सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानन्दनवर्धन समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धन देन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। तमेवं गुण संपन्नं रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणयुक्तं प्रियं दशरथ सुतं प्रकृतीनां हितयुक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् इच्छत प्रीत्या महीपति। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्रों को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने वाले की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनं याचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। श्री नारद जी श्री वाल्मीकि जी से यह कथा, संपूर्ण कथा सुना रहे हैं। तदंतरम राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन यानी कि वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। स सत्यवचनात् राजा धर्म पाशेन संयतः विवासयामास मुसुतं रामं दशरथः प्रियम्। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास तो दे दिया। स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुः वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद् विनय संपन्न सुमित्रानन्दनवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन्। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने
सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले मधुर बंधुवर राम का अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधू सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरे पित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जनक कुल में उत्पन्न हुई सीता जनक की पुत्री, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी और सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे रामचंद्र के पीछे रोहिणी चलती है, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने वे अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्रृंगवीरपुरी सुतं गंगाकुले व्यसर्जयत् गुहम् असाध्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। फिर श्रृंगारवीरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राजगुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथियों को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुकाल चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यावसस्थं कृत्वा रममाणा वनेत्रया देवगन्धर्व संकाशास्त्र शास्तत्र ते न्यवसन सुखम। निषाद राजगुह लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पहुँचने और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद से रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा तदा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विपलम। वेलपन सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठं प्रमुखदैजयी नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद राज्यं महाबल स जगाम वनं वीरो राम पाद प्रसादकः। उनके स्वर्गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी वह महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया। गत्वा तु सह महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत भ्रातरं रामः आर्य भाव पुरस्कृता त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वच अब्रवीत। वहाँ पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूँ कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। रामोऽपि परमोदारः सम्मुखः सुमहायशः नैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। परंतु महान यशस्वी राम परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की विलासा न की और उन भरताग्रजन के राज्य के लिए न्यास या तब चिन्ह रूप में अपनी खड़ाओं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। सकाममन्वाप्य एव
रामपादावुपस्पृना नंदीग्रामे अकरोद राज्यम रामागमन आकांक्षया। देखो अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत राम के चरणों का स्पर्श किया और राम आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज्य करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दंडकान् प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्री राम जी ने वहाँ पर पुनः नागरिकों जनों का आना जाना देखकर, यानी कि उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। आज हम 40 श्लोकों का अध्ययन किया है। अगले श्लोकों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 02 JRF में। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम।